गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल परफेक्ट नॉलेज। आप सभी का परफेक्ट नॉलेज यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करते हैं। दोस्तों चलिए कंटिन्यू करते हैं हमारी सीरीज इंग्लिश ग्रामर, बेसिक इंग्लिश ग्रामर, बेसिक टू एडवांस। ठीक है ना दोस्तों। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था प्रोनाउन के मीनिंग के बारे में और इट्स काइंड्स, यानी कि प्रोनाउन क्या है, कहाँ से बना है और उसके जो काइंड्स हैं वो कौन कौन से हैं। उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज जो हम स्टडी करने वाले हैं दोस्तों, वो हम शुरू करेंगे पर्सनल प्रोनाउन। जो दोस्तों नाम से जैसे आपको क्लियर है ना, पर्सनल प्रोनाउन, लेकिन ये जो पर्सनल प्रोनाउन है असल में वो पर्सनल प्रोनाउन कहाँ से निकला है आज हम देखेंगे। ठीक है ना दोस्तों, क्योंकि जैसे हमने देखा ना कि प्रोनाउन जो है वो कहाँ से बना है, प्रो प्लस नाउन से बना है, वैसे ही हम देखेंगे कि आज जो पर्सनल है, वर्ड पर्सनल है। आप करते रहते हो ना कि दिस इज माई पर्सनल आईडी, दिस इज माई पर्सनल मोबाइल, दिस इज माई पर्सनल 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 पर्सनल। तो वो पर्सनल जो है, वो पर्सनल का मीनिंग असल में कहाँ से बनता है, वो हम आज इस वीडियो में हम देखेंगे। जो पर्सनल प्रोनाउन है उसका असल में जो रियल मीनिंग है वो कहाँ से बनता है, या पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं उसके बारे में स्टडी करेंगे। बिल्कुल डिफरेंट वे से, जैसा आप पढ़ना चाहते हैं बिल्कुल डिफरेंट वे से आपको पढ़ाया जाएगा। साथ ही जैसे हम पर्सनल प्रोनाउन का टॉपिक को स्टार्ट करेंगे और जैसे ही इसके बेसिक्स को समझेंगे, आपको एक टॉपिक और साथ में क्लियर करवाता चला जाऊंगा दोस्तों। दैट टॉपिक वॉच, दैट टॉपिक इज, दैट टॉपिक विल बी स्पॉटिंग एरर। यानी कि जो पर्सनल प्रोनाउन होते हैं वो जब हम यूज करते हैं, वो जो पर्सनल प्रोनाउन जब हम यूज करते हैं, वो प्रोनाउंस, वो पर्सनल प्रोनाउंस, उनके जो नियम होंगे उन नियमों को जब रीड कर लेंगे तो रीड करने के बाद हम ये पता लगा पाएंगे कि जो सेंटेंस है उसमें कहाँ पर एरर आ रहा है। यानी कि हम जो है स्पॉटिंग द एरर का एक जो नियम है बेसिक से आज शुरू कर लेंगे। ज़्यादा टाइम ना लेते हुए शुरू करते हैं दोस्तों। पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल जैसे कि नाम आपको दिख रहा होगा दोस्तों कि पर्सनल प्रोनाउन। आपने दोस्तों देख चुके हो कि प्रोनाउन का मीनिंग क्या होता है। पर्सनल जो वर्ड है पर्सन से बना है। किससे बना है दोस्तों? आप देखिए इसके अंदर क्या है, देखिए क्या है, पर्सन, पर्सन। अब आप याद कीजिए दोस्तों, मेरे को कुछ बताने की नीड मेरे को नहीं लगती कि पर्सन असल में क्या होते हैं। आप पढ़ते हैं, आपने देखा होगा कि जो पर्सन्स होते हैं, जैसे कि मैं व्यक्ति, मेरा नाम है सुरेंद्र कुमार, ठीक है ना, तो सुरेंद्र कुमार क्या है, पर्सन है। आपका नाम होगा मोहित, रोहित, ठीक है ना, तो आप क्या है, पर्सन्स। तो उन पर्सन्स के स्थान पे, यानी कि जो पर्सन्स है उनके कोई नेम है, नेम को हम बोलते हैं नाउन, यानी कि नाउन के स्थान पर, इन प्लेस ऑफ नाउन जो है हम यूज करते हैं, दैट इज प्रोनाउन। यानी कि पर्सन जो हैं उनके लिए जो वर्ड हम यूज करते हैं दोस्तों, यानी कि जो पर्सन है उनके लिए जो नेम, हम जो वर्ड हम यूज करते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कि जैसे हमने बोला कि मैं मेरे लिए जो वर्ड यूज कर रहा हूं, मैं मेरे लिए जो वर्ड यूज कर रहा हूं प्रोनाउन के तौर पे, वो मैं यूज कर रहा हूं आई, है ना, क्योंकि मैं पर्सन हूं और मैंने मेरे नाम की बजाय क्या यूज किया, आई। यानी कि देखो, नाम अगर मैं लेता तो नाउन होता, नाम के स्थान पे क्या यूज कर रहा हूं, आई का यूज कर रहा हूं, इसलिए ये क्या है, प्रोनाउन है। आई क्या हो गया, प्रोनाउन, लेकिन साथ में किसका है, पर्सन का प्रोनाउन, है ना। तो पर्सन जो है हमारे वो 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों। आपको पता ही होगा कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। जिन भी दोस्तों ने हमारी पीछे की जो वीडियो है प्रोनाउन की वो नहीं देखी है, इट इज ए रिक्वेस्ट कि आप वो प्रोनाउन की वीडियो देख करके आएँ, ताकि आपको ये कंसेप्ट जो है क्लियर हो जाए। स्टेप टू स्टेप आप चलते जाएं और आपको सारी चीज़ें जो है वो सही से समझ में आ जाए, ठीक है ना। तो पर्सन जो होते हैं दोस्तों वो 3 प्रकार के होते हैं। चलिए पहले ये देख लेते हैं कि जो 3 पर्सन होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, ठीक है ना दोस्तों। आप जैसे देखते हैं कि मैं मेरी बात कर रहा हूँ, इट मीन्स आई जो है वो क्या होता है दोस्तों, फर्स्ट पर्सन। यानी कि जो स्पीकर है, जो बोलने वाला है, वो क्या होता है दोस्तों, फर्स्ट पर्सन, ठीक है ना। जो स्पीकर है वो फर्स्ट पर्सन, और जिसको वो बोल रहा है, स्पोकन टू, यानी कि मैं आपसे बात कर रहा हूं तो आप जो है वो कौन होंगे, सेकंड पर्सन। आपके लिए क्या यूज करते हैं, यू, यानी कि मैं बोल रहा हूं, यानी कि जो स्पीकर है वो फर्स्ट पर्सन। मैं के लिए क्या यूज करते हैं, आई क्या हो गया दोस्तों, फर्स्ट पर्सन, क्या हो गया, फर्स्ट पर्सन ना। और
आप कौन हैं? स्पीकिंग टू, यानी कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना, स्पोकन टू, आपसे बात हो रही है, तो आपके लिए यूज करते हैं दोस्तों यू क्या हो गया? सेकंड पर्सन। क्या हो गया दोस्तों? सेकंड पर्सन। और हम बात कर रहे हैं दोस्तों, मैं और आप जो बात कर रहे हैं वो सूर्य देवता की, यानी कि सन की बात कर रहे हैं, हम अर्थ की बात कर रहे हैं, हम इंडियन टीम की बात कर रहे हैं, हम जो है नीरज चोपड़ा की बात कर रहे हैं, हम जो बात कर रहे हैं वो किसकी बात कर रहे हैं? थर्ड पर्सन स्पोकन अबाउट, जिसके बारे में बात हो रही है, जिसके बारे में बात हो रही है वो कौन होंगे दोस्तों? वो होंगे हमारे थर्ड पर्सन। लेकिन अगर मैं कहूँ कि हमारे जो एथलीट है नीरज चोपड़ा जी, उनके लिए मैं कहूँ कि ही, क्यों? क्योंकि मैं अब उनके नाम के स्थान पे जो वर्ड यूज कर रहा हूं दैट इज ही, थर्ड पर्सन, है ना, ही। अगर वो मैस्कुलाइन जेंडर के लिए यूज करते हैं तो हम यूज करते हैं ही का, अगर वो फीमेल के लिए यूज कर रहे हैं, फेमिनाइन जेंडर के लिए यूज कर रहे हैं, तो हम यूज करेंगे सी का। तो हम देखते हैं दोस्तों कि जहाँ पर हमने पर्सन की बात की, पर्सन 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट पर्सन यानी कि जो बोल रहा है, जो स्पीकर है वो फर्स्ट पर्सन है, जो जिसको वो बोल रहा है, जिससे वो बात कर रहा है वो सेकंड पर्सन है, और जिसकी वो बात कर रहा है दोस्तों वो थर्ड पर्सन है। तो थर्ड पर्सन यानी कि 3 पर्सन्स होते हैं। इसकी एक टेबल जो हमारी बनती है, जो कि हमारे पर्सन्स होते हैं, इसमें हम देखते हैं कि नॉमिनेटिव केस होता है, ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव केस होता है, फिर पॉजेसिव केस होता है, और फिर हम पॉजेसिव केस में देखते हैं कि पॉजेसिव एडजेक्टिव होते हैं और पॉजेसिव प्रोनाउंस होते हैं, ठीक है ना। तो पॉजेसिव एडजेक्टिव जो होते हैं, हम देखते हैं कि पॉजेसिव एडजेक्टिव के तुरंत बाद जो है नाउन आता है, और पॉजेसिव प्रोनाउन में जो है वो नाउन नहीं आता है। तो आज हम ये भी देखेंगे कि पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद में नाउन आता है, लेकिन पॉजेसिव प्रोनाउन के बाद नाउन क्यों नहीं आता है। चलिए एक बार इस टेबल को जो है हम कंप्लीट कर लेते हैं दोस्तों। फर्स्ट पर्सन आप देख रहे हैं क्या है हमारा? आई, यानी कि जो हम देखेंगे कि ये जो होता है वो हमारा होता है सिंगुलर, ठीक है ना, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर होता है। अगर हम जेंडर की बात करें तो इसको एक बार मैं इरेज कर देता हूं ताकि आपको यही जेंडर भी लिखवा सकूं, ठीक है ना दोस्तों। तो दोस्तों केस टेबल को हमने लिख लिया है। पर्सन्स, नंबर्स, जेंडर, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन। फर्स्ट पर्सन की बात जब हम करते हैं दोस्तों, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में जेंडर हमारा कॉमन जो आता है फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, जिसको हम बोलते हैं एज ए सब्जेक्ट। इस सब्जेक्ट को हम बोलते हैं नॉमिनेटिव केस, ठीक है ना। तो नॉमिनेटिव केस में आता है हमारा दोस्तों आई, ठीक है ना। अब इसका ऑब्जेक्टिव जो है केस बनता है मी। जैसे कि दोस्तों हमको ऑब्जेक्टिव केस की नीड कैसे पड़ी दोस्तों, आपको याद होगा कि जब हम एक कंसेप्ट करते हैं एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, ठीक है ना, तो जब हम एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस करते हैं तो हम देखते हैं कि वहाँ एक नियम है कि सब्जेक्ट जो है वो बदल करके ऑब्जेक्ट बन जाता है, ठीक है ना। तो जब आई सब्जेक्ट के रूप में हो तो पैसिव वॉइस में जब हम उसको चेंज करते हैं तो वहाँ हम जो है वो चेंज करते हैं मी में, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है वो बदल करके क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इसलिए दोस्तों हमको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों केस की नीड पड़ती है, और पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन, यानी कि पॉजेसिव जो प्रोनाउन है या पॉजेसिव जो एडजेक्टिव है वो आपको जो है आपका संबंध बताता है कि उस चीज से, उस नाउन से, उससे जो आपके पास में है उससे आपका संबंध क्या है, आपके अधिकार के बारे में बताता है, ठीक है ना दोस्तों। फर्स्ट पर्सन हमारा होता है आई, ठीक है, उसका ऑब्जेक्टिव केस बनता है मी, पॉजेसिव बनता है माई और पॉजेसिव प्रोनाउन बनता है माइन। अब देख लेते हैं दोस्तों कि पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन इन दोनों में डिफरेंस क्या है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था दोस्तों कि पॉजेसिव एडजेक्टिव जो होता है उसमें इस पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद प्लस नाउन आता है, यानी कि ये जो माए होगा उसके बाद आपको नाउन मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन पॉजेसिव प्रोनाउन में ऐसा क्या है कि उसके अंदर, पॉजेसिव प्रोनाउन में ऐसा क्या है कि उसके बाद हम नाउन का यूज नहीं करते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया था प्रोनाउन में याद कीजिए, मैंने आपको बोला था कि इसके अंदर, यानी कि इसके अंदर नाउन होता है, यानी कि इन प्लेस ऑफ नाउन, यानी कि नाउन के स्थान पर हम जिस वर्ड को यूज करते हैं। तो प्रोनाउन वर्ड यहां हम यूज कर ही रहे हैं, यानी कि किसके स्थान पे कर रहे होंगे? नाउन के स्थान पे कर रहे होंगे। तो जब नाउन के स्थान पे हम किसी चीज को जोड़ रहे हैं, यानी कि ये जो माइन वर्ड है दोस्तों, ये माइन वर्ड है वो बना है माई प्लस
नाउन से, माय प्लस नाउन। कौन सा नाउन? जिस नाउन का जो है पहले जिक्र हो गया होगा। यानी कि जब हम किसी बात करते हैं किसी चीज की, ठीक है ना, तो हम कहते हैं कि दिस इज माय बुक। मैंने वहां पीछे भी एक एग्जांपल दिया था आपको, पिछली वीडियो में हमने बोला था कि दिस इज माय बुक, ठीक है ना। तो हमने कहा कि माय बुक, माय के बाद क्या आया बच्चों? बुक। बुक क्या है? नाउन, नाउन है ना। तो माय के बाद बुक, यानी कि पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद जो है वो नाउन आता है। फिर हमने बोला कि दिस बुक इज माइन, यानी कि वो पुस्तक जो है वो मेरी है, दिस बुक इज माइन। लेकिन माइन के बाद हमने देखा कि दोस्तों नाउन का यूज नहीं हुआ है। नाउन जो है वो कौन सा? बुक। कहाँ चला गया? फर्स्ट में, यानी कि बात जो है कहाँ चली गई? बुक के ऊपर। यहाँ भी बात बुक की थी, यहाँ भी बात बुक की है कि बुक मेरी है ना। लेकिन इसके बाद नाउन आया, लेकिन इसके बाद नाउन नहीं आया, क्योंकि ये जो माइन है ये पहले आए हुए नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, ठीक है ना। तो माइन जो है वो पॉजेसिव प्रोनाउन है, यानी कि माइन के बाद आप देखेंगे कि माइन के बाद जो है वो नाउन का यूज नहीं होता है। जबकि पॉजेसिव एडजेक्टिव में माय है, यानी कि पॉजेसिव एडजेक्टिव आपके माय, योर, योर्स, माय, योर्स, हिज, हर जो है, इनके बाद जो है आपको नाउन को प्लेस करना होगा, यानी कि नाउन आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है ना दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फर्स्ट पर्सन में अगर हम बहुत सारे मिलकर के बात कर रहे हैं, हम, मैंने वर्ड यूज किया दोस्तों, हम जो है वो किसको हम कहेंगे? वी को ना। तो वी जो है वो क्या है? हमारा प्लूरल, ठीक है ना। फर्स्ट पर्सन प्लूरल वी, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव बनेगा अस, पॉजेसिव एडजेक्टिव बनेगा आवर, ठीक है ना, और पॉजेसिव प्रोनाउन बनेगा आस, ठीक है ना। और सेकंड पर्सन में देखिए दोस्तों, सिंगुलर में आएगा आपका यू, ऑब्जेक्टिव केस में भी यू, पॉजेसिव एडजेक्टिव में योर, और पॉजेसिव प्रोनाउन में योर्स, ठीक है ना दोस्तों। फिर आप देखिए सेकंड पर्सन सिंगुलर, आपको यहाँ नया कंसेप्ट मिलेगा दोस्तों। ये बहुत पुराना हो गया है, नया नहीं बोल सकते, क्योंकि पिछले कई सालों के बुक में अब जो है इस कंसेप्ट को नहीं दिखाया जाता है, काफी पुराना है। दाओ, और ऑब्जेक्टिव में बनता है इसका डी, ठीक है ना, और पॉजेसिव एडजेक्टिव में बनता है माय, और पॉजेसिव प्रोनाउन में बनता है माइन, ठीक है दोस्तों। फिर आ गया आपका सेकंड में प्लूरल, यानी कि यू। अब इसको समझ लेते हैं कि फर्स्ट जो सिंगुलर है वो भी यू है, और जो आपका प्लूरल है वो भी यू है, दोनों यू। जब मान के चलिए दोस्तों, जब मैं आप अकेले से बात करूंगा तब भी मैं आपको आप बोलूंगा, और उसके लिए इंग्लिश में यू वर्ड का यूज करूंगा ना। और अभी आप बहुत सारे लोग, अभी भी मैं आप सबके लिए आप वर्ड का यूज कर रहा हूं, और इंग्लिश में यू वर्ड का ही यूज करूंगा। यानी कि सिंगल पर्सन के लिए भी हम यू वर्ड का यूज करते हैं, और प्लूरल के लिए भी हम जो है, बहुत सारे लोग होंगे उनके लिए भी हम यूज करते हैं यू वर्ड का, ठीक है ना। तो जो सब्जेक्ट है वो बनेगा अपना यू, ऑब्जेक्ट बनेगा यू, पॉजेसिव एडजेक्टिव बनेगा योर, और पॉजेसिव प्रोनाउन बनेगा योर्स। थर्ड पर्सन पे आ जाते हैं दोस्तों। थर्ड पर्सन यानी कि हम किसी की बात कर रहे हैं ना, ठीक है ना, स्पोकन अबाउट, जिसके बारे में बात हो रही है, वो कौन होगा? हमारा थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में हम अगर बात कर रहे हैं राम की, और राम की नाम के स्थान पे हम यूज कर रहे हैं ही का, तो ही जो है हमारा मैस्कुलाइन जेंडर है, और सब्जेक्टिव केस है। ही का जो ऑब्जेक्टिव केस बनेगा दोस्तों वो बनेगा हिम, ठीक है ना। पॉजेसिव एडजेक्टिव बनेगा हिज, और पॉजेसिव प्रोनाउन बनेगा हिज। यहाँ एक नियम बन करके आ गया दोस्तों कि जो पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन होता है वो हिज का सेम ही रहता है। यानी कि हिज एक अकेला ऐसा शब्द है जिसका पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन दोनों एक ही होते हैं, ठीक है ना दोस्तों। फिर आ जाओ थर्ड पर्सन में, अगर हम किसी महिला की बात कर रहे हैं, फेमिनाइन जेंडर की बात कर रहे हैं, और सिंगल फेमिनाइन जेंडर की बात कर रहे हैं, तो उसके नेम के बजाय हम जिस शब्द का यूज करेंगे दैट इज सी, यानी कि सब्जेक्ट के रूप में हम यूज करेंगे सी का, ठीक है। ऑब्जेक्ट में हम यूज करेंगे हर का, पॉजेसिव एडजेक्टिव बनेगा हर, और पॉजेसिव प्रोनाउन बनेगा हर्स, ठीक है ना दोस्तों। फिर आ जाते हैं हम थर्ड पर्सन में सिंगुलर में न्यूट्रल, ठीक है ना। न्यूट्रल पर्सन यानी कि ना वो मैस्कुलाइन है और ना वो फेमिनाइन है, ठीक है ना। न्यूट्रल जेंडर की बात जब हम करेंगे तो सब्जेक्ट के रूप में हम यूज करते हैं इट, ऑब्जेक्ट के रूप में हम करते हैं इट, ठीक है ना, और पॉजेसिव एडजेक्टिव के रूप में यूज करते हैं इट्स। लेकिन इट का पॉजेसिव प्रोनाउन कोई भी नहीं होता दोस्तों। तो इसका मतलब हम एक और नियम यहां पर देख चुके हैं कि थर्ड पर्सन में जो इट होता है उस इट का पॉजेसिव प्रोनाउन नहीं होता है दोस्तों, ठीक है ना। ये गलती मत करना, ठीक है। थर्ड पर्सन में हम देखेंगे प्लूरल में हम देख रहे हैं कॉमन जेंडर की बात कर रहे हैं, सब्जेक्ट जो होगा यानी कि बहुत सारे लोगों की बात कर रहे हैं, तो हम यूज करते हैं दे, ठीक है ना। दे ऑब्जेक्ट में बनेगा देम, पॉजेसिव एडजेक्टिव बनेगा देयर,
और पोजेसिव प्रोनाउन बनेगा देयर्स। आई थिंक दोस्तों आपको ये वाली जो केस टेबल है वो बिल्कुल अच्छे से समझ आ गई होगी, और मैं होप करता हूँ कि ये समझने के बाद जब हम नए कंसेप्ट पे, नए रूल्स की बात करेंगे, कि जब हम रूल पे चले जाएंगे कि हम कैसे एरर को फाइंड आउट करें सब्जेक्ट में, और जो हमारे सब्जेक्ट होते हैं, जो सेंटेंस होता है, ठीक है ना, तो उसकी बात अब हम करेंगे। सेंटेंस में एरर को फाइंड आउट करने की बात करेंगे, दो नियमों की बात करेंगे जिसको हम बोलते हैं रूल 231 और रूल 123, ठीक है ना दोस्तों। तो रूल 231 और रूल 123 क्या होता है दोस्तों, चलिए देखते हैं। चलिए दोस्तों अब शुरू करते हैं हम। रूल जो है हमारे, रूल नंबर 231, रूल नंबर 231 का यूज दोस्तों हम वहां करते हैं जहां पे हमारा सेंटेंस पॉजिटिव सेंस में हो और सिंगुलर को बताता हो, पॉजिटिव सेंस में हो और सिंगुलर चीजों को बताता हो, वहां हम यूज करते हैं रूल 231 का। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं रूल नंबर 231। 231 रूल नंबर क्या है आपके दिमाग में आ रहा होगा दोस्तों। जैसे मैंने आपको अभी करवाया फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, तो ये जो 2 है वो हमने लिखा है सेकंड पर्सन के लिए, ये जो 3 लिखा है वो लिखा है थर्ड पर्सन के लिए, और जो 1 लिखा है वो लिखा हमने फर्स्ट पर्सन के लिए। अब आप सोच रहे हो कि रूल नंबर 231 है क्या। चलिए दोस्तों जब हम देखते हैं कि जो रूल नंबर 231 है वो यूज करते हैं हम एक तो पॉजिटिव चीज़ों के लिए ना, जब हमको पॉजिटिविटी दिखानी हो, एक हमको दिखानी हो यूनिटी, यानी कि जब हम किसी चीज़ को जोड़ते हैं। तीसरा हमको दिखाना हो क्या, फर्स्ट पॉजिटिविटी, सेकंड यूनिटी, और थर्ड हमको दिखाना हो सिंगुलर प्रोनाउन, तो हम यूज करते हैं रूल नंबर 231 का। इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं दोस्तों। जैसे मान के चलिए आपकी जॉब लग गई है ना, तो जैसे ही आपकी जॉब लगी, जैसे ही आपकी जॉब लगी, आप जाते ही अपने टीचर्स से मिलेंगे या अपने पेरेंट्स से मिलेंगे, तो आप या गॉड से मतलब टेंपल में जाते हैं, तो आप जाकर के क्या कहते हैं कि आपकी कृपा से, यानी कि आपकी वजह से, यानी कि आप सबसे पहले किसको रख रहे हैं, सेकंड पर्सन को आगे रख रहे हैं, जो सामने हैं आपके उसको आगे रख रहे हैं कि आपकी वजह से। और वो जो चीज़ें आपके साथ में वो क्या है, पॉजिटिव ना, और आप उसको अपने साथ में जोड़ रहे हो ना, तो कहता है कि आपकी वजह से मेरा ये काम हो गया, ठीक है ना। एक वो भजन भी है ना, आपकी वजह से काम हो रहा है ना, करते हो तुम बाबा मेरा नाम हो रहा है ना। तो आपकी वजह से काम हो रहा है ना, तो आपको आप आगे रखते हो, और ये जो है फॉर्मल भी है, अच्छा भी है, देखने में पॉजिटिविटी भी जो क्रिएट करता है कि आप सामने वालों को अपने आप से ऊपर रखते हैं। तो आप कहते हैं कि आपने हमको करवाया, उसकी वजह से मेरा ये एग्जाम क्लियर हुआ ना। तो यानी कि आपने करवाया, आपने सबसे पहले उसको रखा, फिर आप बोलोगे कि भाई अपने सर को बोलोगे कि सर आपने इतना हमको अच्छे से पढ़ाया, आपकी वजह से जो है हमारा अच्छा काम हुआ, और उसके बाद हमारे पेरेंट्स ने हमको सपोर्ट किया, ठीक है। तो फिर आप अपने जो है ना पेरेंट्स को लेकर के आ रहे हो, थर्ड पर्सन के रूप में उनको लेकर के आ रहे हो, ठीक है ना। और फिर आप कहते हो कि कुछ मेरी मेहनत रही, तो यानी कि आप अपने आप को किस में कर रहे हैं, आखिर में कर रहे हैं। तो ये जो रूल है 231, ये कहता है, रूल जो 231 है वो कहता है कि पहले सबसे पहले जो है आप रखो सेकंड पर्सन को, फिर आप रखो थर्ड पर्सन को, फिर आप रखो फर्स्ट पर्सन को, ठीक है ना। तो इसको एक बार देख लेते हैं दोस्तों। एक जो सेंटेंस मैं यहाँ पे राइट करता हूँ, उस दो तीन सेंटेंस राइट करता हूँ कि 2-3 सेंटेंस के राइट करने से आपको समझ में आ जाएगा कि रूल नंबर 231 जो है वो क्या कहता है। चलिए दोस्तों अब हमने कुछ सेंटेंसेस यहाँ पे राइट डाउन किए हैं। आप देख पा रहे हो कि मैंने यहाँ लिखा यू एंड ही वर गुड फ्रेंड्स। यहाँ मैंने लिखा है ही एंड यू वर गुड फ्रेंड्स, यानी कि यू एंड ही वर गुड फ्रेंड्स एंड ही एंड यू वर गुड फ्रेंड्स। तो आप ये देख पा रहे होंगे दोस्तों कि इन दोनों सेंटेंसेस में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। यू को यहाँ लिख दिया है, ही को यहाँ लिख दिया है, यानी कि यू और ही का जो प्लेस है उसको हम इंटरचेंज कर रहे हैं बस, ठीक है ना। लेकिन इस इंटरचेंज से एक जो सेंटेंस है वो तो करेक्ट हो जा रहा है और एक जो सेंटेंस है वो इनकरेक्ट हो जा रहा है, यानी कि इन दोनों सेंटेंस में से एक सेंटेंस जो है वो करेक्ट है और एक जो है वो इनकरेक्ट है, ड्यू टू क्योंकि जो प्लेस है, ठीक है ना। ये यू जो है हमारा दोस्तों क्या है, सेकंड पर्सन, ही जो क्या है हमारा थर्ड पर्सन। जैसे हमने आपको बताया था कि रूल नंबर जो हमारा है रूल 231, दोस्तों इसको याद रखना। जब भी आपको
ये सेंटेंसेस देखने को मिले और आपको पूछे कि स्पॉटिंग द एरर, कि आप एरर को ढूंढिए, एरर को पता कीजिए कि एरर कहाँ पे है। तो एरर ढूंढने के लिए आप जो है फर्स्ट जो सब्जेक्ट को देखेंगे, सब्जेक्ट को जैसे ही देखेंगे आप स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, सब्जेक्ट से, फिर वर्ब से, फिर आप जो है ऑब्जेक्ट पे जाएंगे, ये यानी कि पूरे सेंटेंस से जाएंगे ना। तो पूरे सेंटेंस से जब जाएंगे सबसे पहले आप देखेंगे कि सब्जेक्ट क्या है। तो सब्जेक्ट में आप जो है रूल नंबर 231 को अप्लाई करेंगे कि क्या जो है यू का यूज किया गया है, क्या वो सबसे पहले किया गया है सेंटेंस में, ठीक है ना। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे यू जो है वो सेकंड प्लेस पे है, ही को पहले रखा गया है, लेकिन हमारा रूल नंबर 231 क्या कहता है दोस्तों कि जो यू है उसको फर्स्ट प्लेस पे रखना है। फिर जो है हमारा आएगा ही, यानी कि दूसरे स्थान पे आएगा ही वर गुड फ्रेंड्स, ठीक है ना दोस्तों। तो यहां से हमने ये देख लिया कि यू एंड ही वर गुड फ्रेंड्स, जो ये सेंटेंस हमारा ये करेक्ट है और ये इनकरेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे जो बन रहा है वो बन रहा है 3 और 2 का, जबकि हम जो जा रहे हैं 2, 3, 1 पे जा रहे हैं। ये बहुत ही पुरानी बुक से एक नियम उठा करके लेकर के आए थे। जब भी उन्होंने इस बुक को बनाया होगा बड़ा सोच करके नियम बनाया होगा कि ये जो नियम है वो आप देखिए, आपको कोई आकर के बोले कि आपकी वजह से काम हुआ, आपको कितना अच्छा लगता है कि आपको वो पर्सन जो है अपने आप से ऊपर रखता है ना। तो ये एक फॉर्मल वे है कि आप किसी की जो रिस्पेक्ट करते हैं वो रिस्पेक्ट को दिखाता है। तो यू एंड ही वर गुड फ्रेंड्स, ठीक है ना दोस्तों। चलिए यहाँ देख लेते हैं। जैसे ही आपने ये देखा होगा, मेरे को पक्का यकीन है कि आपको आंसर आ गया होगा कि इस सेंटेंस में से और इस सेंटेंस में से कौन सा सेंटेंस जो है वो राइट है, ठीक है ना। यू हमारा क्या है, सेकंड ना, और फिर हम देख रहे हैं ही क्या है, थर्ड पर्सन, एंड आई क्या है, फर्स्ट पर्सन। तो हमारा जो रूल 231 है वो यहाँ पे अप्लाई हो रहा है दोस्तों। यू, ही एंड आई आर इंटेलिजेंट, यू, ही एंड आई आर इंटेलिजेंट, यानी कि ये जो सेंटेंस है हमारा ये राइट हो जाता है दोस्तों। और ये जो सेंटेंस है ये कहता है कि 2, 1 और 3, क्योंकि नियम तो हमारा क्या है 2, 3, 1, ठीक है ना। और ये क्या कह रहा है 2, 1, 3, तो नियम के जो है अपोजिट हो गया, नियम से अलग हो गया, यानी कि ये जो हमारा सेंटेंस है वो गलत हो जाएगा दोस्तों। तो यानी कि जो ये रूल है हमारा 231 ये क्या होता है ये आपने देख लिया। अब हम जानेंगे कि जो रूल 1, 2, 3 है वो क्या होता है दोस्तों। चलिए देखते हैं रूल 1, 2, 3 को। चलिए दोस्तों, आप देख रहे होंगे यू एंड आई हैव कमिटेड ए क्राइम। अब मैं 2 नए सेंटेंस लेकर के आया हूं दोस्तों। अब आप यहाँ पे अगर फॉर्मूला 2, 3, 1 का यूज कर रहे हैं तो आप गलत यूज कर रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था दोस्तों कि जो रूल नंबर 231 है हमारा, रूल नंबर 231 है 231, वो यूज होता है पॉजिटिविटी के लिए, पॉजिटिविटी के लिए, यूनिटी के लिए एंड सिंगुलर प्रोनाउन के लिए, ठीक है ना दोस्तों। यानी कि जो रूल नंबर 231 है हमारा वो यूज होता है पॉजिटिविटी के लिए, यूनिटी के लिए और सिंगुलर प्रोनाउन के लिए। जबकि आप यहाँ देखेंगे कि इसमें ये सेंटेंस जो है वो ये बोल रहा है यू एंड आई, यानी कि आप और मैंने मिलकर के क्या कर दिया है, क्राइम को कमिट किया है। क्राइम जो है वो पॉजिटिविटी नहीं है दोस्तों, है ना। आप कोई क्राइम करते हैं दैट इज पॉजिटिविटी, नो ना। तो जो क्राइम है वो क्या है, नेगेटिविटी है। तो वहाँ हमारा जो रूल है वो लगता है 1, 2, 3 का। रूल कौन सा लगता है दोस्तों, रूल लगता है हमारा 1, 2, 3 का। रूल लगता है हमारा 1, 2, 3 का। रूल जो है 1, 2, 3 वो क्या कहता है कि जब आप नेगेटिव बात करते हैं, यानी कि नेगेटिविटी की बात हो रही हो, डिविजिबिलिटी की बात हो रही हो, ठीक है ना दोस्तों, डिविजिबिलिटी की बात हो रही हो, तोड़ने की बात हो रही हो, ठीक है ना, नेगेटिविटी की बात हो रही हो, और बात हो रही हो प्लूरल प्रोनाउन की, प्लूरल प्रोनाउन की बात हो रही हो दोस्तों, ठीक है ना। तो प्लूरल प्रोनाउन की बात हो रही हो, नेगेटिविटी की बात हो रही हो, डिविजिबिलिटी की बात हो रही हो, तो आप यूज करते हैं पहले फर्स्ट पर्सन को, फिर सेकंड पर्सन को और फिर थर्ड पर्सन को। यानी कि देख लीजिए, आपने कोई क्राइम किया, आप ये कहते हैं ना कि ये मेरी गलती थी, है ना, ये मेरी गलती थी कि ये मुझसे क्राइम हो गया, ठीक है ना। जब आपको कोई जॉब ऑफर होती है, आप जॉब लगते हैं, तो आप कहते हो कि आपकी वजह से, यानी कि आप सेकंड सामने वाले पर्सन को ऊपर रखते हैं। जब आपसे कुछ गलती हो जाती है तो आप
आप क्या कहते हैं कि मैंने ये गलती कर दी ना। तो यानी कि सबसे पहले आप अपने आप को आगे रखते हैं। तो यहाँ पे जो रूल 1 2 3 है वो भी यही कहता है कि जब नेगेटिव बात हो, डिविजिबिलिटी की बात हो और प्लूरल प्रोनाउन की बात हो तो आप जो है यानी कि फर्स्ट पर्सन जो है पहले आएगा, सेकंड पर्सन फिर उसके बाद में, और थर्ड पर्सन जो है उसके बाद में आएगा। तो यानी कि यहाँ पे आप देखेंगे जो सेकंड पर्सन है यू, सेकंड पर्सन है यू, ये जो है आगे आया हुआ है और जो आए है वो आया हुआ है बाद में। तो यानी कि इसका जो ऑर्डर है दोस्तों वो चेंज हो जाएगा। इसको हम क्या करेंगे, कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे आई एंड यू, ठीक है ना, आई एंड यू हैव committed a crime। I and you have committed a crime, ठीक है ना दोस्तों। तो ये जो है आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ हम साथ के साथ ये सपोर्ट कर पा रहे हैं दोस्तों कि एरर जो है वो सेंटेंस में कहाँ है, ठीक है ना। अब आप वापिस से यहाँ देखिए कि यू एंड आई विल बी पनिश्ड, ठीक है ना। जब आपको पनिशमेंट तो तभी मिलेगी ना जब आपने कोई गलत काम किया हो, और जब आपने कुछ गलत किया हो दैट मीन्स की नेगेटिविटी है ना, कोई नेगेटिव चीज़ होगी तभी आपको पनिशमेंट मिलेगा। तो यानी कि आपको पनिश्ड किया जा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो सेंटेंस है वो क्या है, नेगेटिव सेंटेंस है ना, नेगेटिव सेंस में सेंटेंस है। तो यहाँ आप क्या करेंगे, यू जो है वो क्या है सेकेंड पर्सन, आई जो क्या है फर्स्ट पर्सन, लेकिन रूल हमारा क्या कहता है 1 2 3 होना चाहिए। तो दोस्तों आपको पता चल ही गया होगा कि ये जो आए है वो हमारा यहाँ आ जाएगा और जो ये यू है वो उठ करके यहाँ आ जाएगा। यानी कि इसको हम ऐसे लिखेंगे आई एंड यू विल बी पनिश्ड, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारे दो नियम थे दोस्तों, रूल नंबर 231 एंड रूल 1 2 3। चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को, कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होता है और उसके नियम क्या है। जैसे हमने इसमें पढ़ा कि जो रूल 231 है वो क्या है, रूल 1 2 3 जो है वो क्या है, ऐसे ही हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को अच्छे से पढ़ेंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जाकर के ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें, और हमें एक लाइक जो है आपसे चाहिए दोस्तों। आपका लाइक हमको मोटिवेट करेगा कि हम आपके लिए जो वीडियोज़ हैं वो जल्द से जल्द लेकर के आएँ। कमेंट सेक्शन में आपको वीडियो कब चाहिए ये भी जल्द से जल्द बताइए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जम करके सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। बने रहिए परफेक्ट नॉलेज यूट्यूब चैनल के साथ। जय हिंद, थैंक यू।